भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर परमात्मा है। उनकी आराधना भक्ति सभी ने अपने अपने ढंग से की और सबके कृष्ण अपने अपने अलग हैं। अर्जुन के अपने कृष्ण हैं, तो राधा के अपने कृष्ण हैं, तो मीरा के अपने कृष्ण हैं। सबके भक्ति अब सबने की है, पर भाव सबके अलग है। मीरा का भाव जो भक्ति का है वह अनोखा है। मीरा जब छोटी थी, 4-5 साल की उम्र उसकी रही होगी, तब एक साधु मीरा के घर में आया और वो आतिथ्य ग्रहण किया उसने और वहीं रहा। रात्रि गुजारने के बाद में सुबह में वह साधु अपने झोले में से एक भगवान कृष्ण की मूर्ति निकाली, उसको निलाया धुलाया, पूजा अर्चना करने लगा। तब मीरा जब छोटी थी 3-4 साल की, तब उसने उस मूर्ति को देखा तो मूर्ति को देख कर के ही उसका मन उस मूर्ति ने मोह लिया और वह एक तक उस सांवली सलोनी सुंदर मूर्ति को देखती रही और जिद करने लगी कि ये मूर्ति तो मुझे चाहिए। तब घर वालों ने कहा उस साधु से कि ये बच्ची ये मूर्ति चाहती है, तो उसने कहा ये तो मेरे आराध्य देव है, मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूँ, ये मूर्ति मैं नहीं दे सकता हूँ। इधर मीरा भी जिद पे अड़ गई कि ये मूर्ति मैं लेके रहूँगी और साधु ने कहा कि ये मेरे आराध्य देव है। उन्होंने कहा पैसे ले लो, कितने चाहिए, कि ये मेरे भगवान है, क्या मैं इनको बेच दूँ? मैं बेच नहीं सकता हूँ और इस मूर्ति के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, ऐसा कह करके और वो मूर्ति लेकर के चला गया। इधर मीरा ने भी हट पकड़ ली कि ये मूर्ति मुझे नहीं मिलेगी, तो उसने अनशन कर दिया, भोजन आदि का त्याग कर दिया। जब वो साधु दूसरे गांव में गया और रात को वहाँ सोया, तो भगवान कृष्ण ने उसको सपने में आकर के कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ये मूर्ति जिसकी है उसको दे दो। तो उसने कहा ये मूर्ति तो मेरी है, कि नहीं ये मूर्ति उस बच्ची की है। तो कि ऐसा कैसे, कि तुम्हारा संबंध मेरे से औपचारिक है और उस बच्ची का संबंध मेरे से आत्मीय है। तुम और भी कोई मूर्ति ले लोगे तो चलेगा, परंतु उस बच्ची को यही मूर्ति चाहिए, तुम तुरंत जाओ और ये मूर्ति उसको जाके दो। अब इधर मीरा ने अन्न जल का त्याग कर दिया और ऐसी बन के बैठ गई। अब घर वाले परेशान कि जिसकी मूर्ति है वो दे न दे और ये बच्ची अड़ी हुई है मूर्ति को, मुझे वही चाहिए, कैसे क्या होगा। तब तक वो साधु भगा हुआ आया और उस मीरा के पाँव में गिर गया। उसका ले ये मूर्ति तुम्हारी है, तुम इसे रखो। और मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर वालों भी सब चिंता मुक्त हुए और मीरा ने उस मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया और उसके बाद में वह कृष्ण में ऐसी लीन हो गई। एक बार पड़ोस में विवाह था, उसकी उम्र 5-6 साल की होगी, तब उसने उसकी माँ से कहा कि क्या मेरा भी विवाह होगा? तो क्या पगली तेरा विवाह तो हो चुका है, ये कृष्ण कन्हैया मूर्ति है, इससे तेरी शादी हो गई, यही तेरे पति है। तो मीरा ने उसी समय से अपने पति कृष्ण भगवान को मान लिया और लिख दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और उसका विवाह भी मीरा का हुआ, पर उसने अपने पति को कभी पति नहीं माना, उसने कृष्ण को ही अपना पति माना और भक्त रैदास को अपना गुरु बनाया और साधुओं की संगत में रहकर के कृष्ण की भक्ति करने लगी। राधा के जो कृष्ण थे वो रास के कृष्ण थे, परंतु मीरा के कृष्ण विश्वास के कृष्ण हैं। अर्जुन के कृष्ण जो थे वो गीता के कृष्ण थे, भाषा के कृष्ण थे, पर मीरा के कृष्ण भाव के कृष्ण थे। तो मीरा भावपूर्ण भक्ति से पूरे जीवन भर कृष्ण की भक्ति करती रही और अंत में जब वह द्वारका में थी, तब राणा जी ने अपने अनुचरों को भेजा कि जाओ मीरा को लेकर के आओ। तब सब अड़ गए, आपको तो चलना ही पड़ेगा, राणा जी ने अभी तुरंत बुलाया है। तो उसने कहा एक बार मैं भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके आ रही हूँ। और वो मंदिर में जाके नृत्य करने लगी और नृत्य करती करती ही कृष्ण भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति में समाहित हो गई। उसके बाद में मीरा का पार्थिव शरीर किसी ने भी नहीं देखा। तो जो भक्ति मीरा ने अनन्य भाव से कृष्ण की है, वह भाव जो है अगर यदि मनुष्य भक्त अपने मन में रखे तो वह भगवान श्री कृष्ण उसको शीघ्र ही प्राप्त होंगे और उसका जीवन सफल हो जाए।